What is up bros, this is Jay back with another video। और अब तक तुमने दीपिका और रणबीर कपूर, अबे साले, मेरा मतलब दीपिका और रणवीर सिंह का अब तक तुमने जो कलेश है वो तुमने देख लिया होगा इंटरनेट पे क्या चल रहा है, क्योंकि सारे में इस चीज़ के मीम्स फैल चुके हैं। तो इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, आई जस्ट वांटेड टू नो व्हाट हाइपरगमी इज। सो बाय डेफिनेशन हाइपरगमी इज अ सोशल साइंस term that refers to the practice of dating and marrying someone of higher caste, social status और sexual capital than oneself। मतलब कोई भी इंसान अपने से बेटर ऑप्शन ढूंढता है, एंड दिस इज नॉट ट्रू फॉर गाइज, हमेशा नहीं। तो लड़के यूजुअली हाइपोगमी की तरफ जाते हैं। हाइपोगमी एंड हाइपरगमी आर डिफरेंट टर्म्स। हाइपोगमी मतलब अपने से नीचे के सोशल स्टेटस वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना या शादी करना, तो वो थोड़ा सा लड़कों को सेफ ऑप्शन लगता है, एंड वो यूजुअली हायर स्टेटस या ज़्यादा पैसा नहीं देख रहे होते। that's what generally is the case, ठीक है। बट लड़कियों के लिए एक जो ये साइंस प्रूवन है वो ये है कि भाई उनको ऐसा लड़का चाहिए जिसके पीछे 4 लड़कियां हों, जिसके पास सोशल प्रूफ हो, ग्रुप्स में वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो, उसके पास अच्छा पैसा हो, अच्छा लाइफस्टाइल वो लीड करता हो, और ऐसे लड़के के लिए दे फाइनली सेटल। तो अगर एक लड़की कुछ लड़कों को बेसिकली टेस्ट करने निकली है एक डेटिंग वर्ल्ड में, डेटिंग मार्केट कह सकते हो तुम, तो एज सून एज उसको ऐसा लड़का मिलेगा जो उसको लगता है कि उसके लिए फिट है, शी विल सेटल फॉर दैट गाय इंस्टेंटली। वो और लड़कों को जानने की कोशिश भी नहीं करेगी उसके बाद। बट अगर एक लड़की तुम्हें ये कहेगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और लड़कों को देख रही है और लड़कों से बातचीत कर रही है, तो इसका साफ मतलब ये होता है कि वो तुम में हल्का फुल्का इंटरेस्टेड है। यू आर अ गुड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हर, यू आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन एंड शी कैन डू बेटर। इसलिए वो तुम्हें भी थोड़ा सा अटका के रखेगी, एंड मीनवाइल और लड़कों से भी बातचीत करती रहेगी। आई वांटेड टू मेक दिस क्लियर बिफोर आई स्टार्टेड द वीडियो, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी ये कह रहे हैं कि दीपिका की स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट करके और उसको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। वो आगे तुम्हें मैं वीडियो में बताऊंगा ऐसा क्यों, बट उसके मुंह से ये बात निकली है या जानबूझ के की गई है बस अटेंशन कैप्चर करने के लिए, वो भी वीडियो देख के पता चल जाएगा। लेट्स जस्ट जंप इन। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब याद नहीं आ रहा है? ओके, सो वन थिंग जो तुम नोटिस करोगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, वो तुम ये है कि बार बार ये क्लिप रोल होने वाला है, बार बार ये कॉन्वर्सेशन दिखाई जाएगी थ्रू आउट द वीडियो। तुम दीपिका पादुकोण के बस और बस बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करना, स्पेशली व्हेन ही सेज कि तुम्हें अब याद नहीं आ रहा है, अभी अभी तुमने बोला था। व्हाट शी डज इज, ये बार बार अपने नोज को स्क्रैच करती है, उसकी पलकें एकदम से झपक झपक झपक, वो ना सडनली होता है वो सब। एंड शी डज नॉट मेक थ्रू आउट, वो शी इज स्टेयरिंग राइट इन टू हिज फेस जब तक वो ये बात नहीं कह देता। एंड सडनली वो आई कॉन्टैक्ट अपना ब्रेक करेगी उससे, और उसके बाद दोबारा आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगी। शी ट्राइज टू लाफ इट ऑफ विद करण जौहर। चेक दिस। अब भी तो तुमने बोला आई वाज सीइंग अदर पीपल बट आई वुड गो बैक टू हिम। तुमको अब याद नहीं आ रहा है? तुमको अब याद नहीं आ रहा है? हाँ जी, हेलो, मर्द हेल्पलाइन दैट्स सैड ब्रो। से बात हो रही है। हाँ जी सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी रेड फ्लैग बीवी ने जो पब्लिक में नहीं बोलना था वो बोल दिया, और साथ ही अपना टॉक्सिक एटीट्यूड टुवर्ड्स रिलेशनशिप को विमेन एम्पावरमेंट बना के दिखा दिया। अब मेरे को लग रहा है कि मैं रिबाउंड बॉय हूं और मेरी बीवी को बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन। लेकिन ये बात तो बहुत गलत है ना सर। मुझे रोना तो बहुत आया शो पे, लेकिन मैं ठीक से रो नहीं पाया। मेरी मदद करिए। है फॉर रियल भाई, इसकी आंखें ऐसी हो गई थी, मतलब वो आंखें जो वो गुस्सा और बेचारगी भरी हुई थी ना भाई, कसम बहुत बेचारा मोमेंट था वो उसके लिए, क्योंकि लाइक ही हैड अ लॉट ऑफ एंगर एंड इमोशन इनसाइड ऑफ हिम, बट उसको भी पता था वो शायद ऑन शो या ऑन एयर नहीं बोल सकता उस बात को। मर्द हेल्पलाइन प्लीज मेरी कुछ मदद करिए। पहले ही मेरे को डॉन के टीजर के बाद लोग फ्लिपकार्ट का डॉन बोल रहे हैं। अब मेरे को मीशो का विल स्मिथ नहीं बनना। इस औरत ने मेरे प्यार की रामलीला का ओ डैम भाई, विल स्मिथ और जेडा स्मिथ का जो सीन भाई, बहुत गलत, बहुत गलत। Not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age to. अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोल रिवर्सल कर दो और सोचो कि जो दीपिका ने बोला वही इस शो पे बोल दिया होता रणवीर सिंह या फिर रणबीर कपूर ने, that I wanted to have fun and that's why I was seeing multiple women। तो सोचो ट्विटर पे ब्रो, रणवीर सिंह का तो मुझे पता नहीं, पर अगर रणबीर कपूर ने बोल दिया होता तो भाई बवाल हो जाता। उसको तो दीपिका पादुकोण के टाइम पे इतना ज़्यादा रोस्ट कर दिया था लोगों ने, उसको प्रूव कर दिया था भाई विमेनाइजर कि हाँ भाई तूने इस लड़की को छोड़ा, यू चीटेड ऑन हर, और ये वो ऐसे वैसे बहुत अलग लेवल कलेश। जामुनी बाल महिला मंडल की सूडो फेमिनिस्ट ने इन दोनों लॉन्डो के कैरेक्टर्स का मुंह जामुनी बाल महिला मंडल मारे जाओगे एक दिन। I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. Now there's absolutely
What the fuck does that mean, bro? Oh my god, this is the part of the whole clip जो मुझे सबसे ज़्यादा अनॉय करता है. मतलब तुम ये देखो वो शब्द घुमा घुमा के किस तरीके से उस बिहेवियर को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है. Like, let's just take this for an example. Baby, कल मैं तुम्हारी दोस्त के साथ पूरी रात लूडो खेल रहा था. But you know, I'm mentally committed to you. कल पड़ोस की साक्षी के साथ मैं रात को सांप सीढ़ी खेल रहा था. But I'm mentally committed to you. Baby, मुस्कान मुझे रात को पोशंपा खेलने बुला रही है. मैं चला जाऊं. याद रखना, I'm mentally committed to you. अबे तू थोड़ा सा बहन का था क्या? पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है, स्पेशली द पीपल हु आर इन द हैबिट ऑफ सीइंग अदर पीपल एंड चीटिंग इन रिलेशनशिप्स ना, इतने ज्यादा एंटाइटल्ड फील करते हैं अपने आप को जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज इन लव विद देम. इनको लगता है भाई हम कुछ भी बोल लेंगे, हम कुछ भी कह देंगे और हमारी बात चल जाएगी और वो जायज है. ये लोग ना सबसे स्टूपिड आर्गुमेंट्स लाके देते हैं इस पर्टिकुलर बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए. एंड यूजुअली द आर्गुमेंट इज ऑलवेज कि यार कम से कम मैं सच तो बोल रहा हूँ ना. इफ आई वॉन्टेड तो मैं शायद सच नहीं भी बोल सकता था. व्हाट इफ आई हैड लाइड टू यू, तुम्हें कभी पता ना चलता. दिस इज द काइंड ऑफ बुलशिट दे विल थ्रो एट यू. नो प्रॉब्लम इन मीटिंग मल्टीपल पीपल, लेकिन दीपिका पादुकोण की टॉक्सिसिटी नेचर में ग्लेयरिंगली वहां दिखती है जब ये अपने मुंह से ये चीज कहती है दैट आई वाज मीटिंग मल्टीपल पीपल बट स्टिल आई वाज मेंटली कमिटेड टू रणवीर सिंह. दिस प्रूव्स द फैक्ट कि दीपिका को शुरू से ही ये बात पता थी कि रणवीर सिंह उसके प्यार में पागल. ओके, तो मैंने तुम्हें स्टार्ट में बताया था ना ये चीज कि अगर मैं किसी को ये कह देता हूं आई लाइक यू, सो यू नो आई वॉन्ट टू कमिट टू यू, या फिर मैं उसको इस तरीके से लीड ऑन करता हूँ अपनी बातों से कि उसको लगता है कि मैं उससे ही कमिटेड हूँ उस लड़की से, बट मैं उसको बस इसलिए कांटे में फंसा के रख रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शी इज़ अ गुड ऑप्शन. अगर और कोई ऑप्शन नहीं भी बचता तो कम से कम आई कैन ऑलवेज फॉल बैक ऑन हर. मेरे पास एक बैकअप प्लान है, आई हैव अ प्लान बी, आई हैव अ प्लान सी. तुम समझ रहे हो मैं उस इंसान को किस वाहियात तरीके से ट्रीट कर रहा हूँ? तुम समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि अगर मेरा गलती से भी किसी के साथ टांका भिड़ जाता है उस बीच में तो भाई तू तो गई, क्योंकि यू वर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, वट एवर द हेल यू वर. मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा प्लान ए के साथ हो गया भाई. दैट्स द काइंड ऑफ एटीट्यूड दीज पीपल हैव भाई डेट करते टाइम. और ये चीज़ इतनी स्टैंड है कि लड़कियाँ इस चीज़ को एक्चुअली सपोर्ट कर रही हैं. बहुत सारी लड़कियां इसको जस्टिफाई कर रही हैं. भाई तुम क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो? इट्स आइदर योर ओन बिहेवियर जो तुम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुमने कुछ ऐसा पास्ट में किया है जिसके लिए तुम एम्बैरेस्ड हो. तो जब तुम ये सब चीज़ें देखते हो और दीपिका पे सेम काइंड ऑफ एलिगेशंस लगते देखते हो तो यू फील लाइक कि भाई इसको डिफेंड करने की ज़रूरत है क्योंकि ये सेम काम मैंने कर रखा है. दैट्स द ओनली थिंग दैट आई कैन गेट आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो ये जो लड़कियाँ ये सब काम कर रही है ना भाई, इनसे तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाओ. ऑनेस्टली इन सब को याद कर लो, इनकी प्रोफाइल्स को, इनसे कभी बातचीत मत करना भाई. है, लेकिन दीपिका उसके प्यार में पागल नहीं है एंड हेंस शी वाज विंडो शॉपिंग फॉर द प्रोबेबल और पोटेंशियल रिलेशनशिप्स शी वांटेड टू हैव इन द फर्स्ट प्लेस. और अगर ये मल्टीपल डेट्स में से कोई भी एक रिलेशनशिप, इमेजिन द सिचुएशन कि वो कह रही है कि मैं मेंटली तुमसे कमिटेड हूँ, पर जिन लड़कों के साथ वो डेट्स पे जा रही थी, जैसे मैंने तुम्हें कहा, अगर उसको ये था कि भाई दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, आई एम टेलिंग यू दिस ब्रो, मैंने पर्सनली भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रखी है. वंस समवन फील्स लाइक कि तुम उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, दे स्टॉप लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस. वो हर तरीके से तुमसे कमिट कर जाते हैं तुम्हारे कहे बिना, टू द पॉइंट कि शायद तुम ही थोड़े से पीछे हट रहे होगे, तुम्हें डर लग रहा होगा यार चीज़ें बहुत तेज़ जा रही हैं. बट एट द सेम टाइम जो इंसान तुम्हें कमिटेड नहीं है वो तुम्हें ऐसा फील करवाएगा कि यू नो आई एम कमिटेड टू यू, बट वो दूसरे लोगों को देखता रहेगा. नाउ इमेजिन अगर उस सब के बीच में इसका एक्स वापस आता है, लेट्स जस्ट से रणबीर कपूर कम्स बैक इनटू द सीन एंड सेज कि यू नो आई रियली मिस यू, आई लव यू. मैं ऐसे रिलेशनशिप तुम्हें सारे खत्म होते दिखाऊंगा क्योंकि इन हर माइंड रणबीर कपूर वाज ऑलवेज द बेटर ऑप्शन. कहां है वो प्यारी चुलबुली और नटखट सूडो फेमिनिस्ट जिन्होंने सिलेक्टिवली आउटरेज करके रणबीर कपूर के कंप्लीट कैरेक्टर को असैसिनेट किया था इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे जस्ट बिकॉज ही टोल्ड हिज वाइफ कि तुम्हारे लिप्स पे ये वाला लिपस्टिक शेड अच्छा नहीं लगता. सॉरी माय बैड. शायद वो बिजी होंगी 6 रंग के बाल रंगवाने में, नथुनी छिदवाने में, बायो में कैट मोमा लिखने में और जेंडर पे गैप के फ्लॉड लॉजिकल. क्या मतलब भाई ने बम्बल की सारी लड़कियों को डिस्क्राइब कर दिया. अगर रणबीर कपूर या फिर किसी और मेल सेलिब्रिटी के टॉक्सिक बिहेवियर को इन रिलेशनशिप कॉल आउट करना जरूरी है तो फीमेल सेलिब्रिटीज फॉर एग्जांपल दीपिका पादुकोण इन दिस वेरी केस, इनकी टॉक्सिसिटी को भी कॉल आउट करना बहुत जरूरी है. अच्छा, ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल और बहुत ही ज्यादा ना अजीब चीज लगती है मुझे कि जजमेंट्स का फ़र्क क्यों है. सेम सिचुएशन को लेके डिफरेंट जेंडर्स के लिए, 2 जेंडर्स के लिए अलग जजमेंट्स क्यों हैं. कि अगर एक लड़का ब्रेकअप करता है तो उसको ये कहा जाता है कि भाई इसने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये चीटर है, ये है, ये वो है, भाई ये तो नार्सिसिस्ट है.
बट एट द सेम टाइम जब एक लड़की ब्रेकअप करती है और वो रोना धोना मचा देती है इंटरनेट पे, इवन कंगना के टाइम पे भी मेरे ख्याल से यही हुआ था जब कंगना और ऋतिक रोशन का पूरा भसड़ हुई थी इंटरनेट पे, तो ये बोल दिया जाता है यार वो कितनी बेचारी इमोशनली डैमेज्ड है, यू नो डोंट जज हर, ट्राई टू गेट टू नो हर होल स्टोरी, तुम्हें पूरी स्टोरी नहीं पता, एंड ये हो जाता है, शी इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रॉमेटिक थिंग, उसको जज मत करो। ब्रो व्हाट द हेल, why do you have different judgments and different standards for judging the same situation just because gender अलग है? ट्रॉमा तो दोनों के लिए बराबर है भाई, बस डील करने का अलग तरीका होता है। कि अंदर ही अंदर रणवीर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि दीपिका अगर ये बात थी भी तो तुम्हारे को पब्लिकली ये चीज अनाउंस नहीं करनी चाहिए। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, यहाँ ईगो की बात भी नहीं है। रणवीर सिंह का सेल्फ रिस्पेक्ट किस लेवल पे हर्ट हो गया होगा इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी ऐसी बातें पब्लिक होती है ना रिलेशनशिप्स के बारे में, तो भाई बहुत बुरा हिट लगता है लड़कों की सेल्फ एस्टीम को और उससे वो रिकवर नहीं कर पाते। फिर वो तुम्हारे लिए ना धीरे धीरे टॉक्सिक होना शुरू हो जाएंगे, तुम्हारे लिए उनके अंदर एंगर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, और जितनी बार भी कोई लड़ाई होगी, तुम्हारे किसी भी लड़के दोस्त की बात होगी, कुछ भी होगा ना, सीधा उनको एक ही बात स्ट्राइक करेगी एंड इट्स जस्ट गोइंग टू गो डाउन हिल फ्रॉम देयर। वो चीज़ खराब ही करता जाएगा तुम्हारे रिलेशनशिप को। पिस्ड, अनॉयड एंड एक्सप्रेशनलेसली फ्रस्ट्रेटेड लुक हमने देखा है ना, ये एक लड़के का तभी निकल के आता है जब उसकी बीवी या फिर उसकी गर्लफ्रेंड एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन में कुछ ऐसे चंद लड़कों का नाम रिपीटेटिवली मेंशन कर दे जो उसको पता है कि इन लड़कों के साथ मेरी बीवी या मेरी गर्लफ्रेंड का लव रिलेशनशिप हो सकता था, और वो भी तब हो सकता था जब उस पूरे का पूरे लव रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप में मैं भी एग्जिस्ट करता था। क्योंकि ओके भाई ने बहुत साफ अच्छे शब्दों में ये बात बोली है। सच बोलूं तो ऐसी शक्ल ना लड़के की हमेशा तब बनती है जब उसको ये पता होता है कि भाई इन पर्टिकुलर लड़कों के साथ ना कुछ ऐसा हो चुका है जो मेरे मोरल कंपस के अकॉर्डिंगली अनफॉरगिवेबल है, बट स्टिल मैं इस लड़की को इतना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि जब ये मेरे आगे आके रोई और इसने कहा कि मुझसे गलतियाँ हो गई, बट यू नो आई स्टिल वांट टू बी विद यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मैं अपोलोजाइज़ कर रही हूँ, और उसके बाद उसने वो अपोलॉजीज़ दे दी हो, वो सेकंड चांस दे दिया हो, बट वो लड़कों का नाम उसको पूरी ज़िंदगी अनवाय करेगा, पूरी ज़िंदगी उसको इनसिक्योर करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार यू कैन नॉट imagine your own wife, your own girlfriend with someone like that. मैं क्या बोल रहा हूँ तुम समझ रहे हो शायद। I can't remember the people. I remember very clear. See, ये बहुत ही remembered something very specific जैसा अभी भाई ने कहा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन भाई तभी निकलता like he is boiling up with rage, उसका गुस्सा अलग लेवल पे इस टाइम पे। इस शक्ल पे लिखा है वो भाई ट्रिगर्ड है। और तुम दीपिका को देखो भाई, उसकी आंखें देखो तो कैसे अवॉइड कर रही है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट। People. I remember very clear. वो जैसे घटिया एक्टिंग नहीं होती है जब तुम चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो एग्जाम में और टीचर तुम्हें पकड़ ले या देख ले तो तुम ऐसे करने लग जाते हो। उसका आंसर क्या था? She is doing that thing. भाई this is annoying. We started dating in 2012. अभी इन्होंने बोला that they started dating in 2012. अब मैं तुम्हारे को एक इंटरव्यू दिखाता हूँ Oh, 2012 से ही रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का, जहाँ दीपिका पादुकोण ये बोलती है। I'm not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. दीपिका यहाँ पे कहती है लेकिन 2012 में दीपिका के अपने शब्दों में दीपिका रणवीर के साथ मेंटली कमिटेड तो थी ही, लेकिन फिर से उसके अपने शब्दों में शी कन्फेसेस कि जब वो मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से, शी वाज आल्सो वेरी कन्वीनियंटली विंडो शॉपिंग फॉर। ब्रो वो 2-3 शूटर्स का पता है नाम मुझे याद आ रहे हैं। युवराज सिंह मेरे ख्याल से, धोनी भी थे उसमें, देयर वाज दिस अदर गाय, ये सारे क्रिकेट से रिलेटेड कुछ लोग थे। एंड देन रणबीर कपूर से तो ब्रेकअप हो ही गया था। for other probable relationships that she wanted to get into up until the point they both got engaged in 2015. You were secretly engaged? Yeah, 2015 I proposed to her. और अभी प्यारी दीपू ने क्या बोला था? She did not want to have a committed relationship anymore and she wanted to have fun. And I just want to have fun. But शायद प्यारी और victimized दीपू ये चीज भूल गई कि थोड़े सीजन्स पहले ये कॉफी विद करण पे आई थी, और जो इन्होंने अभी बोला है उसका बिल्कुल ऑपोजिट बोला था। भूल गई होंगी ना, प्यारी बहुत है। I don't know how to just casually date. I don't know how to be in this in-between sort of dating but not committing. I just want to be, not be attached and not be committed. And I just want to have fun. इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।
बट दिस इज व्हाट अनॉयज मी मैन। मतलब क्या तुम अपने पार्टनर को ये सब होने के बाद ट्रस्ट भी कर पाओगे जब उसकी स्टेटमेंट्स और उसकी समझ इस तरीके से चेंज हो रही है मौसम की तरह? क्योंकि तुम एक जगह कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हो, एक जगह कुछ और दे रहे हो। क्लियरली कई बार ऐसा लगता है कि भाई बस और बस रणबीर कपूर की इमेज खराब करने के लिए ये पूरा, जैसे वो PR टीम के चलाए हुए होते हैं ना ये, कि यार तुम ना जाके शो पे ऐसे बोलना जिससे हम वो क्लिपिंग्स यूज कर पाए तुम्हारा इमेज वाइट वॉश करने के लिए। एक तो ओपन और कैजुअल रिलेशनशिप्स होते गए, मुझे आज तक समझ नहीं आया भाई। सबसे डम चीजें हैं ये दुनिया की, और जो लोग इन चीजों में जा रहे हैं ना भाई, 2 में से किसी एक का तो बहुत बुरा कट रहा होता है। जब तुम ये कह रहे हो तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती, तो 2 से 3 साल बाद तुम ये कैसे कह सकते हो कि भाई मैं फन के मोड में था, मैं कमिटमेंट्स नहीं चाह रहा था, आई वांटेड टू हैव फन बट इन माय माइंड आई वाज मेंटली कमिटेड टू। 2008 में युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण ही कवर्ड इट, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया ही कवर्ड रिलेशनशिप में थे, एंड दीपिका पादुकोण व्हाइल बीइंग इन दैट रिलेशनशिप विद युवराज सिंह फेल इन लव विद रणबीर कपूर एंड लेफ्ट युवराज सिंह। ये देख लो, युवराज सिंह ने खुद बताया ये। और 2011 में सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण की RCB के एक IPL मैच के दौरान किस वायरल हो जाती है, और 2012 में इसी किस के वायरल होने के चलते सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण इंडिविजुअली अपने रिलेशनशिप को सिमी गरेवाल के शो पे अनाउंस कर देते हैं। लेकिन 2012 में और क्या था? 2012 में था दीपिका पादुकोण मेंटली कमिटेड थी रणवीर सिंह से। In my mind, I was committed to him. इन माई माइंड आई वॉज कमिटेड टू हिम, बट मैं दूसरे लड़कों को जाके किस कर रही थी। यहाँ पे हो क्या रहा है? ऑल थैंक्स टू फैबुलस PR टीम ऑफ दीपिकास। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दीपिका को, जिसने एक्चुअली एक कैंपेन में सेक्स आउट ऑफ मैरिज को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करी, ये बोल के कि इट्स हर चॉइस है। ओह शिट, ये मैं भूल गया था। डैम, इसका कितना बवाल हुआ था। इस पे ना एक्चुअली एक KR के नाम का बंदा, वो मूवीज वगैरह रिव्यू करता है। अगर मुझे उसकी वो वीडियो मिल गई ना, अगर डाउन नहीं हुई है वो, तो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा। उसने उसके ऊपर बहुत लंबा वीडियो बनाया था। To have sex outside of marriage. My choice. इसमें 3 बातें एक साथ बोली गई थी। टू हैव सेक्स बिफोर मैरिज, टू नॉट हैव सेक्स, और टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, माई चॉइस। मेरे ख्याल से पूरी बात ये थी, अब मुझे क्लियरली याद नहीं है। देखो, टू मैरी और नॉट मैरी, टू नॉट गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन, अगर आपका वो कंफर्ट बिल्ड नहीं हुआ है, या फिर आप नहीं चाहते शादी में जाने के बाद भी इंटीमेट होना, दैट्स योर चॉइस। बट टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ब्रो, दैट्स कॉल्ड बीइंग प्रॉमिस्क्यूअस। इसको कैरेक्टरलेस होना कहते हैं, ठीक है? तो ये मुझे समझाने की भी क्यों ज़रूरत पड़ रही है मुझे नहीं पता। क्यों लोग ऐसी वाहियात बातों को सपोर्ट करते हैं मुझे नहीं पता, बट बहुत क्लियरली बहुत बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है सबके पीछे। क्योंकि अगर तुम इतना सा भी लॉजिक लगा के सोचोगे, तो ये जो बात बोली गई है ना, ये बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट थी। रणवीर हमेशा उसको गॉडेस की तरह ट्रीट करता है, एंड दीपिका ऑलवेज टेक्स हिम फॉर ग्रांटेड बिकॉज शी नोज वो कहीं नहीं जाने वाला है। इट्स यो दिस थिंग, ओके, ये बहुत सही पॉइंट उठाया शान ने। क्योंकि देखो, अगर तुम किसी को पेडेस्टल पे चढ़ा दोगे ना, आई डोंट नो तुम इन टर्म्स को कितना समझते हो। पेडेस्टलाइज करना मतलब किसी को अपने से ऊपर रख देना, किसी को एक प्लेटफॉर्म या स्टेज दे देना, ये कह के कि भाई तू तो मुझसे ऊपर है, तेरा स्टेटस मुझसे ज़्यादा है, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन मी, यू आर मोर केपेबल देन मी, तेरा हर चीज़ मुझसे ज़्यादा है, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव यू। जैसे ही तुम किसी को पेडेस्टलाइज कर दोगे ना, दैट पर्सन विल स्टार्ट लुकिंग डाउन ऑन यू। वो तुम्हें कभी इक्वली रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं। गोस फॉर एनीवन, चाहे वो एक लड़की लड़के के साथ कर रही हो, लड़का लड़कियों के साथ कर रहा हो। और लड़के ये काम ज़्यादा करते हैं, वो प्यार में इतने पागल हो जाते हैं, वो पेडेस्टलाइज करना शुरू कर देते हैं लड़की को भाई, कि उसकी हर इच्छा भाई पलकों पे बिठा रखी है, और हर तरीके से उसको पैम्पर कर रहे हैं। कभी उसको ना नहीं बोलना, कभी अपने मन की बात नहीं बोलना। चीज़ें इस तरीके से इवेंचुअली एक रिलेशनशिप डायनामिक में इस तरह से शेप ले लेती हैं कि अपने आप ही लड़कियां उस चीज़ को ना एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं। अब वो अपनी गंदी गलत आदतों को भी हर तरीके से जस्टिफाई करेंगी बाय टेलिंग यू थिंग्स जो उनको बहुत क्लियरली पता है गलत है। और अगर तुम उनको कॉल आउट नहीं करोगे उन चीज़ों के लिए, वो चीज़ें बस वर्सन अप होती जाएंगी। दिस एक्चुअली हैपन्स ब्रो। और इसीलिए बहुत सारे रिलेशनशिप्स जिसमें लोग एक्सपीरियंस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज आदमियों को आदमियों की तरह और लड़कियों को लड़कियों की तरह एक्ट करना नहीं आता होता। इसका मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। रणवीर सिंह ऑलवेज डज दिस। किसी भी तुम अवार्ड शो को देख लो, कुछ भी देख लो, ही इज़ ऑलवेज वॉकिंग बिहाइंड दीपिका, या फिर बहुत उसको पैम्पर कर रहा है, या फिर उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा है, टू द पॉइंट कि वो ना देखने वाले के लिए भी एक तरीके से ऐसे क्रिंज वर्दी हो जाता है। यूर लाइक भाई बस ठीक है, हमने सुन लिया। तुम्हें खुद एज एन ऑडियंस वो वाला फीलिंग आएगा।
ये सब चीज़ें देख के ना लड़कियां कहती हैं हमें भी ऐसा लड़का मिल जाए भाई, हमें भी कोई इस तरह से पैम्पर करने वाला मिल जाए. ही इज़ सच अ ग्रीन फ्लैग. नो, ही इज़ नॉट अ ग्रीन फ्लैग. ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग कुछ नहीं होता. लोगों को अपने बिहेवियर्स जो हैं वो बैलेंस करने नहीं आते होते, और ये इम्बैलेंस्ड बिहेवियर है. ही इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद समवन, और उसको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है कि वो सिंप करना शुरू हो गया उस इंसान के लिए, चाहे तुम्हारी वाइफ क्यों ना हो यार. You cannot do it. Listen to this. और हम दोनों ने दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियों से शादी की है, जिसे देख के सब लोग कहते हैं ये इसके औकात के बाहर है. एक और कॉमन चीज बताऊं भाई मैं तुम दोनों में, तुम दोनों की बीवियां एक ही बंदे की एक्स है. ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस कि अगर रणबीर कपूर इतना बड़ा रेड फ्लैग है तो ये दोनों लड़कियों का फर्स्ट ऑप्शन रणबीर कपूर क्यों था, एंड व्हाई डिड दे एंड अप सेटलिंग फॉर दीज गाइज जो अपने आप को वर्दी ही नहीं समझते. ये कह रहे हैं हम दोनों ने उन लड़कियों से शादी की है जो हमारी औकात के बाहर है. भाई तुम लोग इतने सक्सेसफुल हो, तुम्हें इतनी मूवीज मिलती हैं, इतना पैसा तुम छाप रहे हो, सब है, पीपल लव यू, औकात के बाहर कैसे होगी भाई लड़कियां तुम्हारे. दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट. अपने को नीचे करना, दूसरे को पेडेस्टलाइज करना, बार बार ऊपर लेके जाना, उससे तुम्हारी रिलेशनशिप में इज्जत खत्म होती है भाई. अगर तुम हाइपोगमी के बारे में, फीमेल हाइपोगमी के बारे में पढ़ोगे, तुम्हें पता चलेगा कि औरतें ऐसे आदमी को नहीं चाहती हैं जो उन्हें सारा टाइम चेज करता रहे. दे डोंट वांट अ मैन जो उनको लगे कि उनसे नीचे है, चाहे वो किसी भी चीज़ में. ये चीज़ बहुत तुम्हें सुनने में गलत लग सकती है, पॉलिटिकली इनकरेक्ट लग सकती है, पर भाई आई एम टेलिंग यू फैक्ट्स. जाओ इस बारे में पढ़ो, तुम्हें एक्सपर्ट्स बता देंगे इस बारे में. दिस इज नॉट इवन मी टॉकिंग, मैं बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ इस टाइम. ओके, सो दिस वीडियो यहाँ ये है दीपिका पादुकोण का माई चॉइस वाला जो वीडियो था, उसके ऊपर KRK ने पूरा कॉमेंट किया था. आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस. याद है ना आपको, अगर अपने पड़ोस में एक लड़का 10-15 कॉल गर्ल्स को बुलाए, रात को 3-4 बजे तक जोर जोर से म्यूजिक बजाए और उनके साथ खूब मस्ती करे, पिए खाए ऐश करे, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, आप पुलिस को नहीं बुला सकते, बिकॉज इट्स हिज चॉइस. अगर ये बंदा क्या बोलता है भाई. अभी मैं तुम्हें ना इसकी 2-3 और एग्जाम्पल्स, ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है बात को. अब इसके 2-3 और एग्जाम्पल्स तुम सुनो, तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये बात गलत नहीं कर रहा, बट इसका जो बताने का तरीका है ना वो बहुत, तुम कह सकते हो ट्रिगरिंग हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए. तो वो लॉजिक के पटरी से हट जाते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाते हैं. लिसन टू दिस. अगर एक लड़का सिर्फ एक खूबसूरत गोरी चिट्टी लड़की से ही शादी करना चाहता है तो आप उसको ब्लेम नहीं कर सकती, बिकॉज इट्स हिज चॉइस. अगर एक लड़का एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो खूब सारा जहेज लेकर के आए, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स हिज चॉइस. ओके, तो उसने ये बात कर दी कि अगर वो डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, अगर उसको फिट पतली लड़की पसंद है, चाहे वो बॉडी शेम करता है, वो उसकी चॉइस है, वो उसका पर्सनल चॉइस है. ठीक है, यू कैन नॉट कॉमेंट ऑन इट. अगर वो दहेज लेना चाहता है, नहीं लेना चाहता, वो उसकी चॉइस है. अब ये बात सुन के ना, क्योंकि इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स ओपन हो गए स्किन कलर को लेके, बॉडी शेमिंग को लेकर और पता नहीं क्या क्या, दहेज को लेके, जो बहुत ही गलत माना जाता है ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में. तो यहाँ पे ना आर्ग्यूमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है. बट अगर तुम एक ऊपर से पूरा एक बड़ा पिक्चर देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा ही इज ओनली टॉकिंग अबाउट अ मेस्ड अप मोरल कंपस. अगर वैल्यूज को टोटली इग्नोर किया जाए इन द नेम ऑफ माई चॉइस, तो अगर तुम्हारी चॉइस है टू हैव सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, तो लड़का भी कितना भी मिसोजिनिस्ट हो सकता है और तुम उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट नहीं करोगे, बिकॉज इट्स हिज चॉइस टू. तुम्हारे लिए अगर गलत चीज़ करने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो लड़के के लिए भी गलत चीज़ करने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होना चाहिए. और अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो दोनों के लिए बराबर कॉन्सिक्वेंस होने चाहिए. गलत चीज़ के लिए दोनों के लिए सेम जजमेंट्स होने चाहिए और दोनों के लिए सेम लेवल ऑफ सिंपैथी होनी चाहिए लोगों में. ऑल आई एम सेइंग इज कि टॉक्सिसिटी का कोई जेंडर नहीं होता, खराब इंसान का कोई जेंडर नहीं होता. खराब इंसान ही है और उसको वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे वो रणबीर कपूर हो, चाहे वो रणवीर सिंह हो, चाहे वो कोई भी हो. एंड बिफोर आई एंड दिस, ये तो मैं रणवीर सिंह के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि जिन बातों से वो अनुष्का शर्मा को किसी टाइम पे वू करने की कोशिश कर रहा था कॉफी विद करण पे बैठ के, वो एग्जैक्ट सेम बातें उसने अभी दीपिका पादुकोण के लिए बोली है. तो जहाँ तुम दीपिका पादुकोण को कॉल आउट कर रहे हो ना इन सब चीज़ों के लिए, इसको भी कॉल आउट करो भाई. इट्स जस्ट दैट, जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूँ, कुछ रेड फ्लैग या ग्रीन फ्लैग वाली बात नहीं होती. अगर मैं इस लॉजिक से चलूँ तो यहाँ पे रणवीर सिंह भी रेड फ्लैग हो जाता है. इट्स जस्ट द इम्बैलेंस इन देयर बिहेवियर्स. उनके अपने प्रायोरिटीज सेट नहीं है और दिमाग में उनके भसड़ मची हुई है, क्योंकि शायद कोई उनको काउंसिल करने वाला नहीं है. कुछ लोग लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीख जाते हैं, कुछ लोग पूरी ज़िंदगी नहीं सीखते. इज़ ऑल आई एम सेइंग. अगर तुम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हो तो ना ही ज़्यादा सिग्मा मेल बनो और ना ही ज़्यादा सूडो फेमिनिस्ट लॉजिक्स को एक्सप्लोर करने की या फॉलो करने की कोशिश करो. आई होप द वीडियो वॉज इंटरेस्टिंग एंड आई विल सी यू ब्रोज इन द नेक्स्ट वन. पीस.